जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, अजा एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का अपना ही विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपार संपदा, पुत्र और पुत्र पौत्र आदि एवं चर अचर जीवों का भी लाभ एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी नहीं होता जो अच्छे मन से इस व्रत को करता है। अच्छा अधिकार सम्मान पाने का अधिकार हो जाता है। तो यह आज की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। और यही बात की जाए पारण की, तो पारण आपको किस समय करना है और किस चीज से करना है, यह भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो पारण के लिए कहा जाए तो व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार दोपहर 3:35 और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार के दोपहर 2:01 पर। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर की जो 20 अगस्त की सुबह में समाप्त हो जाएगा। व्रत का पारण 20 अगस्त को बुधवार के दिन सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण कुष्मांडेल पारणम, कुष्मांडेल से जैसे कि बहुत से जगहों पर भुआ भी कहते हैं और पेठा भी कहा जाता है। इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से भी व्रत का पारण करें। और 20 अगस्त को जो कि प्रदोष व्रत व्यापिनी हैं, यानी कि जो लोग प्रदोष व्रत करने वाले हैं, भगवान शिव की को प्रिय है, जो कि प्रदोष व्रत भी धारण किया जाएगा। 19 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में जो कि सुबह 4:25 से लेकर 5:09 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:33, सूर्यास्त का समय 6:29 पर होगा। 19 अगस्त को राहु काल का समय दोपहर 3:15 से लेकर शाम को 4:52 तक होगा। और 20 अगस्त को राहु काल दोपहर 12:01 से दोपहर 1:38 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको रखना है। 19 अगस्त को प्रातः काल मुहूर्त, प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:47 से सुबह 5:52 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:48 से दोपहर 12:51 पर होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:35 से लेकर दोपहर 3:14 तक रहेगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 6:57 से रात्रि 8:02 तक रहेगा। नक्षत्र 19 अगस्त को आद्रा नक्षत्र होगा रात्रि 1:07 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र होगा, योग वज्र होगा रात्रि 8:30 तक। उसके बाद सिद्धि योग होगा एकादशी तिथि के दिन। त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि रात्रि 1:07 तक रहेगा। 20 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय पारण के दिन, जो कि सुबह 4:46 से सुबह
5:10 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:48 से सुबह 5:53 तक होगा। इस समय में पूजा आदि का कार्य करके आप उसके बाद व्रत का पारण समय के अनुसार कर सकते हैं। पारण के लिए चाहिए कि द्वादशी में सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करें, भगवान की आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जो भी व्रत है, व्रत के लिए चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। मसूर का दाल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। पान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन हव श्याम में जौ, गेहूं, मूंग, गोधित, सेंधा नमक आदि का प्रयोग करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करने हेतु भगवान विष्णु के और एकादशी माता का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। हो सके तो भगवान विष्णु की रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी की सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने नाम और गोत्र का स्थान उच्चारण करें। उसके बाद कहें, हे भगवान विष्णु, आज मैं भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो उसकी कामना करें, वो भगवान विष्णु से कहें और एकादशी के दिन रात्रि उपवास रह के भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पाते, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत धारण करें और भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरी विधि विधान से पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु को जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से भी अभिषेक करें। भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञ पवित्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। हो सके तो कमल का पुष्प अर्पित करें, पुष्पमाला अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का दूध से बने वस्तु या अभी के मौसम में जो भी ऋतु का फल आए वह भगवान को अर्पित करें, उसका भोग लगाएं। खास करके अजा एकादशी के व्रत के दिन भगवान को बादाम और छुआरे का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। और जब भी भोग लगाएं, तुलसी जल डाल के भगवान को भोग लगाएं और भगवान भोग लगा के पूजा संपन्न होने के बाद उस प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इसके अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान को निवेद आदि का भोग लगाएं। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ भगवान को अर्पित करें। दिव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद एक एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान की आरती करें, निराजन करें।
इस प्रकार भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रात्रि में एकादशी के दिन जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन जागरण करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है, तो जहाँ तक हो सके जागरण करें और द्वादशी की सुबह उठ के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और समय के अनुसार व्रत का पालन करें। इस प्रकार व्रत को धारण करने से, व्रत के नियमों का पालन करने से, कथा श्रवण करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पाप ताप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए अब करते हैं 11 माता की आरती। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरा नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान कर, गण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी है। ओम जय एकादशी माता, पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मार्गदर्शी दी शीश के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न वृष विश्व तारिणी, जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, जो धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षष्ठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जावे कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमला की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल के नाम कामदा, धन देने वाली नाम वरुधनी, कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हो मोहिनी अपराज, कृष्ण पक्ष नाम निर्जला, सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो, कृष्ण पक्ष में करनी देवशेनी, नाम कहायो शुक्ल पक्ष में धारिणी।
जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए श्रवण शुक्ल में होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पर्वतनी, शुक्ला इंद्रा अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भाव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। माँ विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा पुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरण ही, रामन मास कार्तिका में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्सनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक भय पावन। पावन मास में कर विनती पार करो नैया माता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन्म मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी भक्ति सहित गावे, जनसु गुरु दिलावे, स्वर्ग को वास निश्चय ही पावे। ओम एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलो जय एकादशी माता की जय। यह थी एकादशी माता की आरती और पारण की संपूर्ण जानकारी। तो आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।